नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। शहर कोतवाली के करतालपुर स्थित एक प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक से 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। स्कूल प्रबंधक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। जांच की कवायद में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस को दी तहरीर में स्कूल प्रबंधक आलोक मिश्रा ने बताया कि वह सराय मंदराज गाँव के निवासी है। पड़ोस के गांव छोटी हरैया निवासी पीयूष उपाध्याय व उसके पिता जगदीश उपाध्याय काफी मनबड़ व अपराधी किस्म के व्यक्ति है। ये दोनों उसके ऑफिस पर 11 सितंबर को आकर कहे कि 35 साल पूर्व तुम्हारे पिता को 1.5 लाख रुपए दिया हूँ, उसे अब वापस कर दो। इस पर आलोक मिश्रा ने उनसे कहा कि भवन निर्माण के लिए गिट्टी, बालू व अन्य सामान ले गए और आज तक पैसा नहीं दिया। इस पर पीयूष उपाध्याय धमकी देने लगा और कहा कि तुमको पता होगा कि मैं हफ्ता वसूल करता हूँ। इतना अच्छा स्कूल चल रहा है, फिर क्यों जान जोखिम में डाल रहे हो। 26 नवंबर तक 3 लाख रंगदारी नहीं दिए तो जान से मार कर खत्म कर देंगे। 26 को पिता पुत्र पुन ऑफिस पर आए और कहा कि आज अंतिम दिन है, शाम तक पैसा पहुँचा देना, नहीं तो जान से मार देंगे। पीड़ित स्कूल प्रबंधक की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस ने पीयूष उपाध्याय व जगदीश उपाध्याय के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया। जांच पड़ताल की कवायद में पुलिस जुटी हुई है। पीड़ित ने साक्ष्य के रूप में एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराया है, जिसमें पिता पुत्र उसे धमकाते नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर शहर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली है। जांच पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद नामजद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली पर शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत करेगी कि कुछ व्यक्ति उसकी दुकान पर आए थे। उनके द्वारा ये बताया गया कि 35 साल पहले उनके पिताजी ने 1.5 लाख रुपए लिए थे। उनको पैसे 3 लाख रुपए दे दिए जाए, वरना उनका नुकसान कर देंगे। इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 680/23 धारा 386 का 2 व्यक्तियों के विरुद्ध पीयूष उपाध्याय व जगदीश उपाध्याय के विरुद्ध कायम किया गया। शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर इन लोगों की विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ए भाई, जरा देख कर चलो। जी हाँ, क्योंकि इस जिले में छुट्टा पशुओं का आतंक लगातार जारी है। छुट्टा पशुओं से लोगों को हो रही परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। नगर के हर चौराहे तिराहे पर छुट्टा पशु, सांड आदि के आतंक से लोग घायल हो रहे हैं। खेत खलिहानों से लेकर नगर और कस्बा के बाजारों और मोहल्ले की गलियों में ये दिन रात चक्रमण करते रहते हैं। भगाने या लाठी डंडे से मारने का प्रयास करने पर आक्रामक होकर हमला करने लगते हैं। स्थानीय बाजारों में छुट्टा पशुओं के विचरण करते रहने से परेशानी हो रही है। सड़क पर पशुओं के घूमते और बैठे रहने की वजह से आए दिन जाम लगता है और दुर्घटनाओं में लोग जख्मी हो रहे हैं। बावजूद इसके सड़क पर घूमने बैठने वाले पशुओं के लिए न तो पालिका प्रशासन कार्रवाई कर रही है और न ही जिला प्रशासन की ओर से पहल की जा रही है। ताज़ा हाल यह है कि अब पालतू जानवर भी अब बाजार घूमने के साथ साथ दुकानों में भी घुसने लगे हैं, जिसके चलते अफरातफरी मच जा रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे आजमगढ़ में शहर के व्यस्ततम चौक इलाके में 2 भैंस दुकान के अंदर घुस गई थी, लेकिन शुक्र यही रहा कि इन जानवरों ने कोई नुकसान नहीं किया। दुकानदार का कहना रहा कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं इस मामले में एसडीएम सदर का कहना है कि किसी की पालतू भैंस भटक कर आ गई थी, जिसको नगर पालिका ने पकड़ लिया है। अच्छा, कोई हताहत हुआ? कितनी संख्या थी? 2 थे। किधर से आया था? बाहर खाया होगा। आप लोगों ने निकाल दिया उसको इज्जत से बाहर? चलिए, कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? आपकी दुकान का नाम क्या है? नेशनल बुक डिपो। नहीं, उसमें वीडियो मैंने देखा है, वो एक जानवर है, वो भैंस है, तो निराश्रित गौवंश के अंतर्गत नहीं है। वो किसी की व्यक्तिगत भैंस है जो बाजार में आ गई थी और
चूँकि अपना रास्ता भटक गई थी तो इधर उधर भाग रही थी, उसको पकड़ करके संबंधित नगर पालिका के लिए भेजा गया है। और इस तरह का जो भी निराश्रित गौवंश कोई मिलेंगे तो उस जिलाधिकारी महोदय द्वारा अशासी अधिकारी और एसडीएम सदर के संयुक्त टीम गठित की गई है और उसे जो भी जानवर निराश्रित असहाय के रूप में कहीं पर हैं तो उसको गौशाला में संरक्षित किया जा रहा है। हत्या तथा गैंगस्टर के 2 अलग अलग मुकदमे में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को एमपी एमएलए स्पेशल सत्र न्यायालय में पेश किया गया। 6 फरवरी 2014 को तरवा थाना क्षेत्र के एरा कला गांव में सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों पर फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग में बिहार के गया निवासी मजदूर इकबाल की मौत हो गई थी तथा पांचू नाम का एक मजदूर घायल हो गया था। हत्याकांड में घटना के करीब 7 महीने बाद मुख्तार अंसारी का नाम इस घटना की साजिश रचने के तौर पर आया। इस मुकदमे में गवाही की प्रक्रिया चल रही है। शुक्रवार को किसी गवाह की उपस्थिति न होने पर अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 दिसंबर निर्धारित कर दी। वहीं इसी हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा अक्टूबर 2020 में दर्ज किया गया। इस मुकदमे में भी गवाही की प्रक्रिया चल रही है। शुक्रवार को मुकदमे के 7वें गवाह विवेचक इंस्पेक्टर अनिल चंद्र तिवारी कोर्ट में उपस्थित हुए और मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता की तरफ से अनिल चंद्र तिवारी से जिरह की गई। गवाही पूरी होने पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर तारीख निर्धारित कर दी। जिला सहकारी बैंक के रिक्त डायरेक्टर पद पर देवनाथ यादव ने शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। मात्र एक ही नामांकन पत्र दाखिल होने से देवनाथ यादव का डायरेक्टर चुना जाना तय माना जा रहा है। जिला सहकारी बैंक आजमगढ़ की प्रबंध कमेटी के संचालक मंडल के एक सदस्य यानी डायरेक्टर के लिए निर्वाचन क्षेत्र बिल्रियागंज आम चुनाव के दौरान खाली रह गया था। इस पद के लिए शुक्रवार सुबह 10 बजे से 4 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल करने का समय निर्धारित किया गया था। सुबह 10 बजे ही बिल्रियागंज ब्लॉक के मंदूरी गदनपुर हिच्छनपट्टी निवासी देवनाथ यादव जिला सहकारी बैंक के नामांकन कक्ष में प्रस्तावक और अनुमोदक के साथ प्रवेश कर गए थे। लगभग 11 बजे निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिला गन्ना अधिकारी अशरफी लाल के पहुंचने पर देवनाथ यादव ने एक सेट में नामांकन पत्र लिया और इसके बाद नामांकन पत्र भरकर एक सेट में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र में प्रस्तावक के रूप में सपा संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नामांकन करा चुके राज बहादुर यादव रहे। वहीं अनुमोदक के रूप में राजाराम यादव शामिल रहे। इस मौके पर जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन रामबुझारत यादव, पूर्व डायरेक्टर विजय बहादुर यादव, कप्तानगंज सहकारी संघ लिमिटेड कप्तानगंज के सभापति सूर्यनाथ यादव, डीसीएफ के डायरेक्टर अनिरुद्ध सिंह, अमित राय, डॉक्टर संतोष, अबू बकर, कैलाश सिंह, प्रशांत शुक्ला, विजय कुमार, अशोक मौर्य, अबू बकर आजमी आदि भी मौजूद रहे। निर्वाचन अधिकारी अशरफी लाल ने बताया कि जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर पद पर देवनाथ यादव ने एक सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके अलावा किसी और ने नामांकन नहीं किया है। अब नामांकन पत्र की जांच 4 दिसंबर को होगी। मतदान की नौबत आने पर 7 दिसंबर को मतदान होगा। जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर पद पर नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद देवनाथ यादव ने कहा कि वह निर्विरोध जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। चुने जाने पर वह पूरी निष्ठा से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। जिला सहकारी बैंक के बिल्रियागंज ब्रांच में ये पद रिक्त होने के कारण जो है इसका जो है निर्वाचन प्रक्रिया की जा रही है। आज जो है एक नामिनेशन पत्र श्री देवदत्त के द्वारा जो है देवनाथ जी के द्वारा दिया गया है। अब उसकी जो है स्क्रूटनी वगैरह करने के बाद ही जो है फाइनल जो है जो भी आपत्तियां आएंगी उसको रिमूव करने के बाद चस्पा किया जाएगा। चुनाव कब है? चुनाव तो 7 तारीख को है। अगर कोई आवश्यकता हुई कंटेस्टिंग कैंडिडेट और अगर कोई नामांकन पत्र जमा करता है तो मतदान भी कराया जाएगा। नामांकन का समय स्वीकार है? हाँ, नामांकन आज 10 बजे से 4 बजे तक का है। डायरेक्टर पद
के लिए आवेदन दाखिल किया हूं, जो रिक्त पद था निर्वाचन क्षेत्र बिरजियागंज का, जिला सहकारी बैंक लिमिटेड आजमगढ़ जी। तो क्या उम्मीदें हैं, किस मंशा से आपने किया है, क्या रहेगा इसका उद्देश्य? चुनाव तो लड़ा जाता है, जीतने के लिए मंशा तो यही रहती है। हमने आवेदन कर दिया और कंटेस्टेड चुनाव नहीं है, जहाँ तक है कि निर्विरोध चुनाव होना है। सिंगल पत्र दाखिल किया गया है, दूसरा कोई पत्र नहीं है। अब यह है कि सकुशल पर्चा वैध हो जाए। कहीं कोई क्या कुछ डाउट लग रहा है आपने? नहीं, उस तरह से तो कुछ डाउट नहीं है। बहरहाल चुनाव अधिकारी ने पर्चा को जो है चेक कर लिया है, हर तरह से चेक करके। तो अभी तो 4 बजे तक का समय है। हाँ जी, 4 बजे तक नॉमिनेशन का समय है। तो क्या करना चाहेंगे डायरेक्टर पद मिलने के बाद, जैसे आपके मन में क्या है? अब डायरेक्टर का जो बैंक की देख रेख है, एक बोर्ड बनता है कि बैंक में कोई अनियमित काम न हो, जनता को इसका अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके। कोई योजना आए तो हम आम जनता तक उसको पहुंचाने का काम करें। विश्व एड्स जागरूकता दिवस की अवसर पर मां शहजादी देवी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज बिजरवा बनकट आजमगढ़, मिशन स्कूल ऑफ नर्सिंग हरबंशपुर आजमगढ़, मिशन कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड पैरामेडिकल साइंसेज आजमगढ़ की तरफ से ऐतिहासिक रैली राहुल सांकृत्यायन महिला अस्पताल आजमगढ़ से जिला मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ तक संपन्न हुई। सर्वप्रथम संस्था के निदेशक डॉक्टर अशोक सिंह द्वारा अतिथि महोदय का स्वागत किया गया। इसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर आयन तिवारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ एवं महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर विनय सिंह यादव द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की गई। रैली बड़ा देव महिला अस्पताल से पुरानी कोतवाली, तकिया, पहाड़पुर, मुकेरीगंज जिला चिकित्सालय तक संपन्न हुई। इसमें लगभग 500 छात्र एवं छात्राएं उपस्थित थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि आज तक की सबसे ऐतिहासिक रैली है। बच्चों द्वारा स्लोगन एवं पोस्टर बनाकर लोगों में जागरूक करना बहुत ही सराहनीय है। इससे यह लगता है छात्राओं में जागरूकता है और आने वाले समय में यह लोग चिकित्सा क्षेत्र से है, लोगों को और भी जागरूक करेंगे। मैं इस ऐतिहासिक रैली को संस्था के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक सिंह को बधाई देता हूं। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर जेजील बी, प्राचार्य अवनी NR, प्राचार्य अर्पण श्रीवास्तव, डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर अजीत पांडे, प्रतीक सिंह, सतीश पांडे, श्वेता सिंह, दीपशिखा, सर्वेश सिंह, अरविंद चौधरी, प्रीति यादव, सोनिया, भूपेंद्र, विनय सिंह, सुधीर विश्वकर्मा, अंकुर सिंह समस्त लोग उपस्थित थे। आज विश्व एड्स दिवस है, उसके अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय से रैली निकाली जा रही है, जिसमें मिशन हॉस्पिटल के और मां शहजादी देवी के पैरामेडिकल के छात्राएं हैं। इनके द्वारा ये रैली जिला मंडली जिला चिकित्सालय तक विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एड्स के संबंध में जागरूकता के लिए रैली निकाली जा रही है। लोग इसके लिए जागरूक हों, बचाव के उपाय, और अगर किसी को एड्स होता है तो उसके उपचार भी हैं। इसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए, कोई भ्रांतियां ना रहें, भ्रांतियों को दूर करने के लिए ये जानकारी के लिए रैली निकाली जा रही है और अन्य कार्यक्रम भी किए जाएंगे। प्रथम पैराडाइज कप 2023 का आगाज 2 दिसंबर से होगा। टैलेंट सर्च क्रिकेट अंडर 16 टूर्नामेंट का शुभारंभ 2 दिसंबर को सुखदेव पहलवान स्टेडियम में होगा। पैराडाइज कप के चेयरमैन राघवेंद्र सिंह ने बताया कि टूर्नामेंट में 5 टीम प्रतिभाग कर रही है, जिनके नाम है पैराडाइज पैंथर, प्रायोजक पैराडाइज स्पोर्ट्स क्लब,
प्रतिभा रॉकर्स प्रायोजक प्रतिभा निकेतन स्कूल, सर्वोदय किंग्स प्रायोजक सर्वोदय क्रिकेट क्लब, महादेवी मरवेल्स प्रायोजक महादेवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और विद्यांतर वॉरियर्स प्रायोजक विद्यांतर इंटरनेशनल स्कूल हर टीम आपस में एक एक लीग मैच खेलेंगी व प्रथम 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। प्रतियोगिता का फाइनल 9 दिसंबर को खेला जाएगा। उन्होंने ने यह भी बताया कि इस प्रतियोगिता का मकसद है कि आजमगढ़ के बच्चों को उचित प्लेटफॉर्म प्रदान करना, जहां बच्चे अपनी प्रतिभा का उचित प्रदर्शन कर सके और आजमगढ़ में एक स्पोर्ट्स का माहौल बने और बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बने। टूर्नामेंट का पहला मैच पैराडाइज पैंथर व प्रतिभा रोकर्स के बीच सुबह 8:30 बजे खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के टीम स्पॉन्सर्ड एवं सहयोगी संस्थान जैसे नीरवा पैकेज्ड वाटर, कालिका हवेली, न्यू शिवम एंड सन्स कलेक्शन, RD गार्डन, पैराडाइज मैरिज हॉल, अमृत भोग स्वीट्स एंड फास्ट फूड, श्री श्याम मैरिज हॉल और अन्य की मदद से शुरुआत हो रही है। उन्होंने इन सभी संस्थानों का आभार व्यक्त किया। टूर्नामेंट के टेक्निकल समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र वीर सिंह, क्रिकेट कोच मुकेश यादव, पंकज पांडे, भानु शर्मा इस प्रतियोगिता के निगरानी करता होंगे और काबिल बच्चों को तराशने में मदद करेंगे, जैसा कि वह पहले से करते आ रहे हैं। और आखिर में सबसे अपील की, आप अपने बच्चों के साथ आकर प्रतियोगिता को देखें व बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और अपने बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करे आए। पैराडाइज कप 2023 की शुरुआत कल 2 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे किया गया है। बेसिकली जो इस टूर्नामेंट का आयोजन है, इसमें 5 टीमें हैं। 5 टीमें जिनका नाम है पैराडाइज पैंथर्स, सर्वोदय किंग्स और प्रतिभा रॉकर्स, इसके अलावा महादेवी मार्वल्स और विद्यांतर वॉरियर्स। ये 5 टीमें हैं जो आपस में एक एक मैच का लीग खेलेंगी और जो प्रथम 4 टीमें होंगी फिर सेमीफाइनल और फाइनल खेलेंगी। फाइनल हमारा 9 दिसंबर को सुबह के समय होगा। इसके अलावा बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए हर मैच में प्लेयर ऑफ द मैच, जो बेस्ट बैट्समैन होगा उसको कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आइडिया ये है कि इस टूर्नामेंट के द्वारा लोगों में एक जागरूकता फैलाई जाए ताकि वो अपने बच्चों को खेल के प्रति उनको आकर्षित करें और लोग ग्राउंड पे लेके बच्चों को आना शुरू करें। आजकल देखा गया है कि बच्चे ज़्यादातर समय अपना मोबाइल में और इन सब चीज़ों में ज़्यादा व्यतीत कर रहे हैं, जिससे उनकी इम्यून सिस्टम वीक हो रही है और एक आजमगढ़ में एक माहौल की कमी है। खेल के प्रति लोग थोड़ा उदासीन हैं। तो ये टूर्नामेंट इसलिए आयोजन किया जा रहा है ताकि लोग अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ लोग आएँ और टूर्नामेंट देखें, और जिससे बच्चे आकर्षित होंगे और फिर उनका खेल के प्रति रुचि आगे बढ़िया होगी। और इसका इस तरीके के आयोजन आगे फ्यूचर में भी किए जाएंगे। ये प्रोग्राम हमारा 2 तारीख से लेके 9 तारीख तक चलेगा। सुबह 8:30 बजे से लेके शाम के 3:30-4 बजे तक, क्योंकि प्रतिदिन हम 2 मैच कराएंगे। 20-20 ओवर के 2 मैच होंगे, तो उसमें रोज़ 4 टीमें प्रतिभाग करेंगी, तो उसमें होगा। और उसके अलावा इस टूर्नामेंट में हमारे जो सहयोगी संस्थान है जिन्होंने हमें मदद की है कि इस टूर्नामेंट को हम अच्छे तरीके से करा सकें, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और इस तरीके के आयोजन में उनका हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी इसमें मदद की है। भाजपा के नवनियुक्त जिला प्रभारी आजमगढ़ अशोक सिंह का जनपद आगमन पर जिला कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय पर परिचयात्मक बैठक को संबोधित करते हुए नवनियुक्त आजमगढ़ जिला प्रभारी अशोक सिंह ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व मुझे आजमगढ़ जिला प्रभारी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आजमगढ़ भाजपा के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा है। आगे लोकसभा का चुनाव है, जिसको जो जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन पूरी निष्ठा और अपनी पूरी क्षमता से करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में विकास और जन कल्याण के कार्यों दम पर जन सहयोग और आप सभी के सम्मिलित प्रयास से आजमगढ़ की दोनों सीटों पर कमल खिलाकर एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर रामाधीन सिंह, अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, घनश्याम पटेल, अरविंद जायसवाल, जयनाथ सिंह, प्रेम प्रकाश राय, दुर्ग विजय यादव, शिवनाथ सिंह, डा श्याम नारायण सिंह, रामपाल सिंह, विपिन सिंह, दिवाकर सिंह, सच्चिदानंद सिंह, ब्रिजेश यादव,
पवन सिंह मुन्ना, विनोद उपाध्याय, नागेंद्र पटेल, नन्हकू राम सरोज, हरिवंश मिश्रा, महेंद्र मौर्य, आनंद सिंह, विभा बर्नवाल, बबीता जसरासरिया, रविशंकर तिवारी, अवनीश मिश्रा, हरिकेश यादव, पूनम सिंह, जय प्रकाश सिंह, स्वतंत्र सिंह मुन्ना, राजेश सिंह महुआरी, हरेंद्र चौहान, रमाकांत राजभर, पवन देव त्रिपाठी, संजय राम, विवेक निषाद, अवनीश चतुर्वेदी, मृगांक शेखर सिन्हा, योगेंद्र यादव, हेमेंद्र सिंह, अभिनव श्रीवास्तव, शोभित श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह, राजीव शुक्ला, पंकज सिंह मौजूद रहे। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.